नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। कैप्सूल नंबर 19 है आज हम लोग का, और कह ले तो डे नंबर भी 19 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या है कि देखिए यहाँ पर भारत की जनजातियां तो हम लोग देखेंगे, साथ के साथ विश्व स्तर पर जो आपकी जनजातियां है, जैसे आप अब जब सिलेबस ओपन करते हैं तो आपको वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पड़ोसी देश, जब नेबरिंग कंट्री लिखी हुई है सर, तो इट मीन्स क्या है कि हमारा रिलेशन या फिर वहाँ पर जो भी कल्चर है या वहाँ के जो भी खास खास चीज़ की विशेषताएं हैं उनको हमें पता करना है। जैसे कि आपका नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, तो इनको तो आपको लेना ही है, लेकिन साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हो गए, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया। अब जनजाति में आप अफ्रीका के बारे में नहीं जान रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो फिर भाई दिक्कत वाली चीज़ है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के खोले पेपर, दरोगा का पेपर देखिए आप, वहाँ पर पूछा गया है आपको रेड स्किमो के बारे में, इग्लू के बारे में। तो भाई ये कहाँ से आया हुआ सवाल है? तो भाई एकदम परेशान नहीं होना है, चीज़ें वही दी जाएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मैथ्स की क्लास आज से आपको स्टार्ट कर दी गई है, 5 बजे शाम में मिलेगी। फिर से मैं कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू जेएसएससी सीजीएल की चीज़ें वहाँ दी गई है। आज आपको पूरा का पूरा मेंसुरेशन 2D में एरिया बेस्ड जो चीज़ें आपके बनने वाले सवाल है, ठीक है, चाहे ट्राइंगल पर हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं, उसके बाद स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, मतलब जितने एरिया बेस्ड के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो सारा का कंसेप्ट। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में आपको उसके प्रॉब्लम, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में 3D में सारा कुछ आपको बताया जाएगा, वॉल्यूम, कर्व, सरफेस एरिया, जितने भी चीज़ें हैं जो आपको जेएसएससी के अकॉर्डिंग नीड है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़, अब 30 दिन में हम इतना तो टारगेट रखते हैं कि आपका 20 आउट ऑफ 20 करवा दिया जाएगा आपका, ठीक है, बशर्ते कि आप कितना अच्छा से फॉलो करते हैं। देखिए यकीन मानिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कुछ हो या ना हो, लेकिन जो 30 दिन तक जो चीज़ें चलेगी, जीके, जीएस, मैथ्स और बायोलॉजी जो चली है आपके लिए, आपको बहुत कुछ दे करके जो चली जाएगी। शायद आप कहीं पेड कोर्स में भी इनको गेन करने के लिए पता नहीं कितना टाइम और कितना पैसा खर्च करना पड़ जाए। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और भाई लाइक तो जरूर करना आपको। चलिए जितने फैक्ट है पहले जनजाति से जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको हम लोग कवर करते हैं, और भाई इंपॉर्टेंट झारखंड जीएस भी हमारे साथ आपको कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको रखना है क्या, पहले जो 2011 की जो जनगणना सेंसस की जो बात है, वहां पर आपको जनजातियों की संख्या अगर पूछ ली जाए, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 जो जनगणना हुई थी 2011 में, जनजातियों की संख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है, ठीक है, मतलब जो पॉपुलेशन है भारत की उसका 8.6% क्या है, आपकी जनजातियों की पॉपुलेशन है। क्लियर, पहला फैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जो संख्या है, जो जनजाति जो ट्राइब्स हैं आपके, भारत की जनसंख्या का, भारत का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंटेज रखता है जनजातियों की परसेंटेज, तो आपको 8.6% कहना है। भारत में जनजातियों की संख्या अगर पूछ ली जाए, टोटल जनजातियों की संख्या 550 है। अब देखिए झारखंड की जनजातियां हमने, आप इसको भाई दिमाग में नहीं लाना, झारखंड की जनजातियां हम अलग क्लास पे ले रहे हैं, ये आपको भारत पे और विश्व स्तर पर चीजें यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी पॉइंट है आपको, मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। पूछा जाएगा वह कौन सा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, अगर आपसे पूछ लिया जाए जहां मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक है, जहां पर जनजातीय लोग सबसे ज्यादा जनसंख्या में रहते हैं, वो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। क्लियर, कितना परसेंट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का, तो 8.6%। भारत की पूछ लिया जाए भारत में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो 550 है, ठीक है, भारत में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो 550 कहेंगे। नेक्स्ट प्रतिशत के दृष्टि से, देखिए याद रखना है यहां पर आपको क्या याद रखना, परसेंटेज के दृष्टि से मिजोरम में 94.4% सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। अभी देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहां मैंने कहा मध्य प्रदेश आपको राज्य बोला सबसे, मतलब पहला राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन अगर परसेंटेज पे बात कर लिया जाए ना, तो वहां पर आपका मिजोरम होगा, मिजोरम जो होगा 1 नंबर पे आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि सवाल में क्या पूछा गया है, प्रतिशत की दृष्टि से या फिर परसेंटेज की दृष्टि से, या फिर केवल डायरेक्ट पूछा गया है कि जो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। लेकिन परसेंटेज जैसे ही आप देखें तो आप कहेंगे मिजोरम में, और कितना परसेंट, तो 94.4%, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात नाम आपसे पूछ लिया जाए परसेंटेज में, तो आप कहेंगे 94.8% है, कहाँ, लक्षद्वीप में, ठीक है। अब लक्षद्वीप में आपने देखा होगा जब हमने ज्योग्राफी वाला सेशन किया था, नेबरिंग कंट्री वगैरह, उसमें जितनी भी चैनल, जितनी भी डिग्री, कितनी डिग्री किसको अलग करती है, लक्षद्वीप की राजधानी, उसके सबसे निचली जो द्वीप थी उसको आपको हमने दिखाया था
किस तरह से आपको मतलब मालदीव से अलग करता है, कौन सी डिग्री चैनल वगैरह, तो वो आपको देखिए रिलेट करना आपको आना चाहिए। जीके में जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे तो फिर कोई भी मतलब बात बनेगा नहीं आपका। अगर पूछ ली जाए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो भील कहेंगे, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो भील है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी भारत में मंगोलॉइड प्रजाति पाए जाते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ, देखिए जनजातियों की भी प्रजाति होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने झारखंड में हमने क्या देखा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के समूह पाए जाते हैं। उसी प्रकार एक प्रजाति और होता है मंगोलॉइड प्रजाति। तो ये पूछा जाएगा आपसे भारत के कहाँ, भारत में किधर, तो आप बोलोगे पूर्वी भारत, ईस्टर्न साइड जो हो गया ना भारत के, उधर आपको जो है मंगोलॉइड प्रजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार एंड केरल में नीग्रीटो प्रजाति पाए जाते हैं। मैंने कहा क्या कि जनजातियों की भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, जिसमें हमने 3 अभी तक एक जान गया। एक तो हमने प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जाना, दूसरा हमने मंगोलॉइड प्रजाति जाना, और तीसरा अभी हम लोग जा रहे हैं नीग्रीटो प्रजाति। अब ये नीग्रीटो प्रजाति किधर आपको सबसे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे इस प्रजाति के जनजाति लोग, तो अंडमान निकोबार और केरल में। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए मंगोलॉइड प्रजाति के मंगोलॉइड प्रजाति के जनजातीय की जनसंख्या या फिर जनजातीय लोग सबसे अधिक कहाँ मिलेंगे, तो आपको पूर्वी भारत आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आपका जितने 7 सिस्टर होगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये आपके जो स्टेट हो गए, ये सारे स्टेट में आपको पूर्वी भारत में आपको मैक्सिमम जो है मंगोलॉइड प्रजाति के जनजाति के लोग मिलेंगे। और निग्रीटो प्रजाति के जनजाति के लोग किधर मिलेंगे आपको, तो अंडमान निकोबार और केरल में। अगला सवाल, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति पाए जाते हैं, अब देखिए मध्य एंड दक्षिण भारत में, मध्य में हम लोग भी हैं, झारखंड भी है, बिहार भी है आपको, तो यहाँ पर जो है, और दक्षिण भारत में आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के क्या मिलेंगे, जनजाति पाए जाएंगे। तो 3 चीज हमने देखा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, नीग्रीटो प्रजाति और मंगोलॉइड प्रजाति। और झारखंड की जनजातियां मैक्सिमम कौन है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, झारखंड में हमने देखा था क्या, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक हमने देखा था द्रविड़, ठीक है। लेकिन ये क्या था, हमने भाषा के आधार पर जब जनजाति को डिवाइड किया था ना, तो वो 2 पार्ट हमने रखा था, एक था ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक क्या था आपका द्रविड़ प्रजाति, ठीक है, या फिर बोल सकते हो द्रविड़ भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक क्या हो गया, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज को यूज करते हैं जो जनजाति, उनको उस समूह में रखा गया है। और द्रविड़ भाषा परिवार में हम उस जनजाति को रखे हैं जो साउथ बोल सकते हो भारत के जो दक्षिणी सेक्टर से जो जनजाति आए हुए ना, उनको रखा गया है द्रविड़ भाषा परिवार में, ठीक है। तो वो आपका एक कैटेगरी था भाषा के आधार पर, और ये है आपका प्रजाति के आधार पर। ये आपको याद रखना है, स्पीसीज कर सकते हैं आप इसे। अब देखिए ये पूरा का पूरा फैक्ट है, एक बार रिकॉल करेंगे। जनगणना के अनुसार पूछ लिया जाए भारत में जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जनजातियों की जनसंख्या है, तो 8.6% है। भारत में जनजातियों की जनसंख्या मतलब बोला जाए तो कितना, 550 है। अगर राज्य में डायरेक्ट पूछ लिया जाए सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। लेकिन प्रतिशत के आधार पर आप बोलोगे मिजोरम 94.4%, लेकिन यूनियन टेरिटरी में तो लक्षद्वीप 94.8%, बस 4 और 8 का डिफरेंस है, आपको याद रखना है। सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, ठीक है, फर्स्ट नंबर में। फिर सेकंड नंबर में हमने क्या देखा है, गोंड, और तीसरे में हमने क्या देखा, संथाल। अब संथाल के बारे तो आपने पूरा महारत हासिल कर रखा है, क्योंकि हमने देखा है पूरा का पूरा सारा का सारा लेक्चर, ठीक है। संथाल जनजाति का अगर मैं कुछ 1-2 सवाल आपसे पूछ लूं, अच्छा 1-2 सवाल पूछने से पहले मैं बता दूं क्योंकि 10 मिनट वाली जो वीडियो थी उसमें मैं एक चीज मिस कर गया था। हालांकि मिस करने का मतलब ये क्या है कि इतना कंटेंट उसमें मैंने रखा ना, तो वो मुझे भाई मिस आउट हो गया। तो संथाल के जो युवा गिरी होते हैं, ठीक है, उसको क्या नाम दिया जाता है, घोटुल कहा जाता है, ठीक है। ये अपने नोट डाउन कर लेना है। हालांकि 1-2 स्टूडेंट्स ने भी मुझे रिकॉल करवाया वहाँ पर कमेंट में, तो ये अच्छी बात है, आप लोग भी ध्यानपूर्वक चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट है काफ़ी सीरियस है, तो भाई टक्कर देने वाले बंदे हैं हमारे साथ जुड़े, ये याद रखिएगा आप लोग। तो इसलिए एकदम सीरियस होकर चीज़ें पे लेकर चलिए आप। और उसके बाद मंगोलॉइड प्रजाति वाले कहाँ मिलेंगे सबसे ज़्यादा, पूर्वी भारत में। निग्रीटो प्रजाति अंडमान निकोबार और केरल में, और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति कहाँ, तो मध्य एंड दक्षिण भारत। चलिए अब सबसे पहले हम लोग झारखंड की बात करेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, ठीक है। सबसे पहली जनजाति है बेगा, ठीक है, मुइया, उड़ाव, मुंडा, संथाल और घुइया। अब ये झारखंड का हम आपको नहीं करवाएंगे, अब झारखंड की आप तैयारी ही कर रहे हैं, तो हम लोग को झारखंड में टोटल 32 जनजातियां देखेंगे, इंक्लूडिंग है 8 आदिम जनजाति भी उसमें, ठीक है। तो इसको अभी हम साइड करते हैं। चलिए दूसरे स्टेट पे चलते हैं, अंडमान निकोबार। पूछेगा आपसे सोमपेन जनजाति जो है आपको कहाँ पर मिलता है, या फिर सोमपेन ट्राइब्स जो है आपको, ठीक है, सोमपेन ट्राइब्स जो है आपको कहाँ पे मिलेगी देखने, तो अंडमान निकोबार में ओजे, जारवा और सेंट लीज, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या जो है आपको, सबसे कम जनसंख्या जो अंडमान निकोबार में जो जनजाति मिलती है वो जारवा है। तो एकदम नाम याद रखिएगा, सोमपेन, ठीक है, ओजे, सेंट लीज, ये कहाँ की जनजाति है, तो अंडमान निकोबार और जारवा।
अगला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में दो जनजाति आपको याद रखना है, गुड्डी और गद्दी, ठीक है, गुड्डी और गद्दी। नेक्स्ट चौथा नंबर में जम्मू एंड कश्मीर की दो जनजाति गुज्जर और बक्कड़वार, गुज्जर और बक्कड़वार ये जनजाति कहाँ आपको देखने को मिलती है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। अगला गुजरात में अगर पूछ लिया जाए तो बंजारा, डाफर और टोंडिया, ये तीनों के तीनों जनजाति कहाँ आपको मिलेंगे, तो गुजरात में। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दो जनजाति है, गोंड और चेंचुस, गोंड और चेंचुस जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो आंध्र प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु की अगर बात कर ली जाए तो ये जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो टोंडा एंड कोटा, सॉरी तमिलनाडु में कौन सी दो जनजातियां फेमस है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा टोंडा जनजाति या फिर कोटा जनजाति का संबंध किस राज्य में, या फिर किस राज्य में ये जनजाति मिलती है या पाई जाती है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। नेक्स्ट केरला में अगर पूछ लिया जाए आपसे चेंचू और पनिया जनजाति, ठीक है, चेंचू और पनिया जनजाति जो है आपको कहाँ मिलेगी, केरला में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट 9th नंबर में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है आपके लिए भील हो गया, ठीक है, कोल जो कृषि व्यवसाय है इनकी पेशा जो है, या फिर कह सकते हैं इनकी जो डिपेंडेंसी है, जो इनकी अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है, जो इनकी इकोनॉमी है इनकी क्या है, ये कृषि कार्य करते हैं, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। बैगा हो गया, गोंड हो गया और सहरिया, ठीक है। दूसरी सब सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भारत की, पहली आपकी भील हो गई, और मैंने क्या कहा था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य होगा जहां पे सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या मिलेगी वो मध्य प्रदेश। लेकिन परसेंटेज में हमने बोला मिजोरम 94.4 और यूटी में हमने कहा लक्षद्वीप 94.8%, ठीक है। मेघालय की इंपॉर्टेंट जनजातियां गारो, ठीक है, खासी। अब झूमिंग कृषि ये करते हैं, आपको याद होना चाहिए झूम कल्टीवेशन, आपको पता होना चाहिए झूमिंग कृषि क्या होता है, ये सब चीजें, खैर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे उस पर ज्यादा। जैंतिया जनजाति, मिक्की जनजाति और निंजा जनजाति। अब झूमिंग कृषि मतलब क्या है कि ये 2-3 साल तक एक जगह रुक करके कृषि करेंगे, फिर वो क्षेत्र को छोड़कर फिर दूसरे तीसरे, एक जंगल है उस जंगल को वो पूरा तरह से साफ करेंगे, और उसके जो बचे हुए जो अवशेष होते हैं लकड़ी और उनको क्या किया जाएगा, जला दिया जाता है कुछ दिनों के बाद, वही उसकी फर्टिलाइजर या बोले तो उसकी उर्वरक की तरह काम करती है, और उस जो क्षेत्र होता है ना उसको पूरा ही उपजाऊ बना देती है, और फिर वहीं पर वो कृषि करते हैं, 2-3 साल करेंगे, फिर वहां से वो निकल चलेंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे, फिर वहां पे करेंगे, इस तरह मतलब कि इनका एक परमानेंट प्लेस भी नहीं होता इन जनजातियों का, ठीक है ना, खासी जनजाति है। इसलिए इनका आपको ना तो जब इनका आप ये देखेंगे क्या बोलते हैं फैमिली स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ये बड़े जॉइंट फैमिली में कभी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं उसको, छोटी मतलब फैमिली होती है इनको। और आप क्या कहें क्यों इनके छोटे होने के कारण यही है परिवार, क्योंकि ये लोग डिपेंडेंसी खुद पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ये जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे अपने माता पिता को लेकर के, वो एक जगह रहेंगे फिर तुरंत 2-3 साल बाद वो दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये झूमिंग कृषि से जो जुड़े जनजातियां उनकी खासियत में आपको बताया। सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट है, लेप्चा और भूटिया जनजाति। ये लेप्चा तो आपने बहुत बार सुना भी होगा झारखंड भाई लोग ने, और भूटिया की बात कर लिया जाए तो ये भी आपकी सिक्किम की जनजाति है। नेक्स्ट मणिपुर में आपको याद रखना कुकी और मैकी जनजाति, ये दो इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी मैं बता रहा हूँ ना 7 सिस्टर या फिर बोले तो पूर्वी भारत की जनजाति, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इधर हमने सिक्किम देखा, इधर हमने मेघालय देखा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, मध्य प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ से आपको पूछेगा, क्योंकि यहाँ टिपिकल हो जाता है भाई जनजातियाँ याद करनी। नागालैंड में दो है, नागा और अंगामी जनजाति, डायरेक्ट पूछेगा अंगामी जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं, तो नागालैंड में, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में याद रखना है कि थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। थारू जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू है। ये लोग क्या करते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना, याद रखना है, दिवाली को क्या करते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं ये लोग। और थारू जो है यूपी, बिहार और नेपाल में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जनजाति। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट जनजाति है जौनसारी, ठीक है, दूसरी बड़ी जनजाति है उत्तराखंड की। बुक्सा जनजाति, ये भी आपकी कहाँ की है, तो उत्तराखंड की जनजाति है, ठीक है। और इसमें जो विवाह प्रचलन है, देखिए अभी अगर पूछ लिया जाए बहुत डिटेल में जाके ना कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह का सर्वाधिक प्रचलन देखा गया है किस जनजाति में, तो आप कहेंगे बुक्सा जनजाति में, ठीक है, बुक्सा जनजाति में। ये इंपॉर्टेंट है, बुक्सा जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड की जनजाति है। अगला उत्तर प्रदेश, गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, गोंड जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और खरवार जनजाति भी उत्तर प्रदेश की है। अब आप कहेंगे सर गोंड आपने उत्तर प्रदेश में ही बताया और मध्य प्रदेश में बताया, अब एग्जाम में पूछ लिया दोनों दे करके, तो दोनों कभी नहीं देगा, पहली बात तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना, एकदम बिंदास रहिए इसके लिए, और दोनों दे दे तो आप उत्तर प्रदेश ही टिक करके आइएगा। मध्य प्रदेश में आपको देखिए दो मैंने बताया, भील और गोंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ मैंने उत्तर प्रदेश में आपको बताया गोंड और खरवार, ठीक है। देखिए दोनों कभी एक साथ नहीं देगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अगला है अरुणाचल प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डफला जनजाति। मिजोरम और त्रिपुरा में कौन सी जनजाति है, तो लुसाई जनजाति आपको कहाँ मिलेगी, तो मिजोरम और त्रिपुरा में मिलेगी। और असम की दो इंपॉर्टेंट जनजाति है, अहोम और बोडो जनजाति, वेरी वेरी, बोडो इन जो जनजाति क्या ही बोले। देखिए अब इसमें क्या है ना कि जब मैंने डांस वाला जो टॉपिक लिया था, ठीक है, करवा दिया मैंने, उसमें मैंने कुछ बताया था। अगर आपने सीरियसली किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता। अब पूछेगा आपसे कि बोडो जनजाति जो है ना, इस जनजाति में प्रचलित जो नृत्य है उसका नाम बताइए, ठीक है। तो हम उसको वहाँ पर करवाएं, फोक डांस और क्लासिकल डांस वाला टॉपिक पे, तो उसको जाके आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लद्दाख में अगर पूछ लिया जाए तो चांगपा जनजाति। अब इसमें जो है क्या, इसमें जो देखा गया है पश्मीना बकरों को क्या करते हैं, ये पालते हैं इस जनजाति के लोग। और मेनली क्या है, ये जो पश्मीना बकरे जो होते हैं ना, मेनली फेमस है क्या, इनसे ऊन, ठीक है, मिलते हैं, जो ऊन के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा, जो आपसे किसी तरह से भी ये सवाल पूछ लिया जाए, या पश्मीना बकरों का जो एज ए व्यवसाय भी बोल सकते हो, ठीक है, करते हैं, तो कौन से जनजातियों में सबसे ज़्यादा ये लोग मिलते हैं पश्मीना बकरे, तो चांगपा जनजाति। और ये कहाँ की जनजाति है, तो लद्दाख की जनजाति है। अगला सवाल है छत्तीसगढ़, और अंतिम है बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति कहाँ मिलेगी, तो आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। अब देखिए कुछ फैक्ट, भील जनजाति के जितने फैक्ट है मैंने एक जगह रख दिए हैं, जो स्टैटिक फैक्ट बनता है आपके एग्जाम में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्लियर है भाई, गुजरात की भी सबसे बड़ी जनजाति है, और राजस्थान की भी सबसे बड़ी जनजाति है। तीनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भील जनजाति से 3 क्यों 4 पॉइंट याद रखिएगा। एक तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है ये, गुजरात की भी सबसे बड़ी जनजाति है ये, और राजस्थान की भी सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत के अगर आधार पर बेस पे बात किया जाए तो एक नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या की जो जनजाति मिलती है भील है, दूसरे नंबर पर गोंड है, और तीसरे नंबर पर संथाल है। आइए गोंड पर, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है भाई, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और पशु बलि की प्रथा प्रचलित है। देखिए गोंड जनजाति में देखा गया क्या क्या, ये जो बलि देते हैं ना, पशु की बलि देते हैं। जिस प्रकार हमने देखा था, क्या हमने देखा था हो जनजाति में, हाँ क्या क्या था उसमें, हमने देखा था कि उसमें भी बलि प्रथा देखा था। झारखंड में हो जनजाति में मुर्गे की बलि दी जाती है, और खास करके हमने उसमें क्या देखा था, व्हाइट रंग की, खास करके व्हाइट रंग की हमने बात की थी। उन को क्या किया जाता है, व्हाइट रंग के जो मुर्गे होते हैं उनकी बलि दी जाती है, ठीक है। जो उनके धार्मिक प्रधान होते हैं, जो उनके देवता जो होते हैं, उनको भी क्या किया जाता है, व्हाइट कलर के फूल, व्हाइट कलर के भोग यानी कि प्रसाद चढ़ाया जाता था, ठीक है। ये सब चीजें देखिए जनजातियों में, जनजाति क्या है मेरे भाई, उनकी कल्चर जो आपके जो ये जो मेनली जनजाति जो ना प्रकृति प्रेमी होते हैं, ठीक है। आप जितना भी चीज पढ़े होंगे अभी तक, आप देखेंगे कि उस इनका जो भी संबंध है प्रकृति से, अगर इन्हें भगवान को भी मान रहे तो वो भगवान भी प्रकृति से, सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है जनजातियों में खासियत चीजें यही है भाई। तो फाइनल ये पूरा का पूरा आ गया भारत की जनजाति। अब चलिए विश्व की जनजाति पे, तो चलिए विश्व की जनजाति भी अब हम लोग देख लेते हैं। बस छोटा सा पार्ट है, देखिए कितना आराम से आपको हम याद करवाते हैं। चलिए पहले मैप पर चलते हैं हम लोग, विश्व की जनजाति के मैप पे। देखिए ये मैप है आपको, ये आपका उत्तरी अमेरिका दिख गया आपको, ठीक है। मैं फिर से बस आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ये उत्तरी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका के मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री का नाम बता दूं ताकि आपको भी मजा आए पढ़ने में। ये आपका अलास्का वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये आप पूरा देख रहे हो, कनाडा हो गया आपका, ये यूएसए अमेरिका जो आप सुनते हो, ये मैक्सिको हो गया आपको, ठीक है। इधर आपका कोलंबिया हो गया। चलिए इतना हो गया उत्तरी अमेरिका, ये आपको पता ही होगा, ये ग्रीनलैंड है आपका, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये। अच्छा अब आइए, ये आपका क्या है, दक्षिणी अमेरिका भैया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना शेप में, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। दक्षिण अमेरिका के में मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री का नाम बता दूं। ये आपका बड़ा सा आप देख रहे हो ब्राज़ील हो गया। ये आप जो देख रहे हो इधर से इधर पूरा लंबा सा, इधर आपका चिल्ली हो गया, ठीक है। बस इतना ही जानिए, ज़्यादा आप जानेंगे कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी, फिर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा। आइए अफ्रीका है साहब ये पूरा, ठीक है। अफ्रीका के यहाँ तो हम आपको कंट्री फिर से रिकॉल करवाएंगे ही। आइए ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये बाबा हैं आपके, एशिया है। और इधर आपका रसिया हो गया, रसिया वो क्या बोलना है, रसिया हो गया इधर, मैंने रूस वही मतलब एशिया हो गया। और ये यूराल, यार रसिया इसलिए बोले क्योंकि जो रसिया यूक्रेन वाली जो चीज़ें चल रही है ना अभी, इसीलिए। अब ये आपका मैप हो गया ना, एक बार रिकॉल हो गया, आपने देख लिया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। उसके बाद ये आपका यूराल पर्वत इधर से गया, ये आपका क्या हो गया, यूरोप हो गया, और ये आपका एशिया हो गया, ठीक है जी। 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6, ये ध्रुव आपको दिख रहा। इधर जितने भी कंट्री है ना, समझिए कि एक तरह से ध्रुवीय कंट्री है, मतलब ठंडे प्रदेश के देश है, मतलब बर्फीला कंट्री है ये सब, ठीक है। बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। अभी हम इतना बात क्यों बोले, बर्फ ही बर्फ है ना, समझ में आएगा अभी आपको। कोई भी एक बात ऐसे ही मैं नहीं बोलता हूँ। पहली जनजाति एस्किमो जनजाति।
अब यहाँ से जो जो सवाल पूछेंगे, पहला तो आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से महाद्वीप में भी जो इम्पोर्टेंट जनजाति है वो कौन से देश में, और वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनका निवास स्थान क्या है, अगर इंपॉर्टेंट होगा वो आपसे पूछेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है हम रख दिए हैं, इसके अलावा आप कुछ मत कीजिए। एस्किमो जो ये जनजाति है, एस्किमो जनजाति है, मेनली ठंडीय क्षेत्रों में मिलेंगे, ठीक है, यानी कि ध्रुवीय ठंडी क्षेत्रों में। तो आपको समझ में आ गया होगा मैप से, जो ध्रुवीय क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया आपका। ये जो सेक्टर आप जो देख रही है पूरा का पूरा, यहाँ पर आपको एस्किमो जनजाति देखने को मिलेंगे, और ये आपका क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुवीय यानी कि ठंडे प्रदेशों में आपको जो है एस्किमो जनजाति देखने को मिलेंगे। तो आपको डायरेक्ट पूछेगा इनमें से कौन सी जनजाति जो ठंडे प्रदेशों में मिलती है, तो आप डायरेक्ट टिक करके आएंगे एस्किमो, ना कि आप रेड इंडियन टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जनजाति मेनली कहाँ की जनजाति है, तो नॉर्थ अमेरिका की जनजाति है। नॉर्थ अमेरिका आपको याद आ गया होगा कहाँ है, मैं फिर से दिखाऊंगा आपको। अच्छा, ये जो रहते हैं ना, जो रहते हैं उसके निवास स्थान को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे एंट्री, ये इस तरह से रहता है, ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। इनके निवास स्थान को हमने क्या कहा, इग्लू कहा है। इग्लू जो होते हैं बर्फ से निर्मित होते हैं, ठीक है। तो पूछेगा आपसे, इस तरह से भी पूछ सकता है कि वह कौन सी जनजाति है जो बर्फ से निर्मित उनके निवास स्थान होते हैं, जिनको हम इग्लू कहते हैं, वह कौन सी जनजाति होते हैं, तो आप कहेंगे एस्किमो कहते हैं। या फिर बर्फ से निर्मित जो निवास स्थान है उनको क्या कहते हैं, इग्लू। इग्लू क्या होता है, बर्फ से निर्मित निवास स्थान है किन्हीं का, ठीक है, किनके लिए, तो एस्किमो जनजाति लोग बनाते हैं खुद के रहने। कहाँ, तो ठंडी क्षेत्रों में पाए जाते हैं भाई। अब इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका ना दे करके आपको बहुत टिपिकल करेगा, हालांकि जेएसएससी की तो उतनी औकात नहीं है भाई इतने टिपिकल कर दे, हम तो वहां तक चलेंगे आपके साथ। तो भाई कंट्री हमें याद रखनी है कौन कौन सी, एक तो अलास्का, ग्रीनलैंड और साइबेरिया, ठीक है। अलास्का, ग्रीनलैंड और साइबेरिया। अब चलिए मैप पे आइए, देखिए सबसे पहले हमने देखा ये उत्तरी अमेरिका है, पूरा का पूरा ये उत्तरी अमेरिका है भाई, ठीक है। यही उत्तरी अमेरिका में हमने क्या बोला कि हमने क्या बोला, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये आपका ठंडे प्रदेशीय क्षेत्र है, यानी कि यहीं पर आपको एस्किमो जनजाति मिलेंगे। तो ये आपको मैक्सिमम जो मिलता है उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में भी कहाँ, तो ये जो अलास्का वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये अलास्का। हालांकि ये देखिए था इसका पार्ट ही, आप अच्छे से, ये तो मैप मतलब कि 2D में बना हुआ, ये मैप ये था रूस का ही, ठीक है। लेकिन अब पूरा का पूरा कंट्रोल इसके किसका, अमेरिका का। तो ये वाला क्षेत्र अलास्का जो है, यहाँ पर आपको एस्किमो जनजाति मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, एस्किमो, जिसके निवास स्थान को इग्लू कहते हैं। और कहाँ पर, तो मैंने क्या कहा, इसके अलावा ग्रीनलैंड में, यानी कि यहाँ पर भी आपको मिलेगा। और मैंने एक नाम लिया साइबेरिया। तो ये जो रीजन देख रहे हैं ना, पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, जय साइबेरिया, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो भाई कंट्री भी मैंने बता दिया आपको, कॉन्टिनेंट भी मैंने बता दिया, यानी कि महाद्वीप भी मैंने बता दी, नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि अब आप भूल सकते हैं कभी जिंदगी में रेड इंडियन। रेड इंडियन कहाँ, तो ये भी उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। मतलब उत्तरी अमेरिका में दो जनजाति है, एक तो एस्किमो और एक रेड इंडियन। अच्छा, जो यूएसए है ना, यानी कि जो यूएसए बोले तो अमेरिका, चचा बाइडेन जी, ठीक है, उनके मूल निवासी हैं, ठीक है। अमेरिका के मूल निवासी जो होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। तो भाई दो चीज हमें याद रखना है अमेरिका से बोले तो उत्तरी अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका और ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक। दो जनजाति कौन कौन से, एक हमने देखा भाई ठंडे प्रदेशीय क्षेत्र में एस्किमो, जिसको इग्लू कहते हैं, और एक हमने देखा रेड इंडियन। और मेनली रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी होते हैं, तो अमेरिका के, ठीक है। दो चीज तो अब आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे भाई, कोई चीज हम भूलने नहीं देंगे। आइए ना तीसरा में आइए, बुशमैन में, ठीक है। बुशमैन यानी कहाँ की है, तो देखिए ये अफ्रीका महादेश की जनजाति है। कहाँ होगी अभी हम बताते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा, ये जो जनजाति है ना बुशमैन जनजाति, कहाँ पर ये मेनली आपको कौन सी मरुस्थल में आपको देखी जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल। आइए सर हम दिखाते हैं कालाहारी मरुस्थल कहाँ होता है, एक एक चीज दिखाएंगे आपको। आइए देखिए, ये क्या है आपका अफ्रीका है, ये क्या है आपका अफ्रीका है। चलिए साहब, ये बढ़िया बात है, ये आपकी अफ्रीका हो गई। हमने देख लिया भाई, क्या हमने ये देख लिया नॉर्थ अमेरिका, इसमें हमने दो जनजाति देख ली। एक तो हमने देख लिया ये आपका अलास्का वाला रीजन में हमने क्या देखा, एस्किमो देखा, और अमेरिका के मूल निवासी हमने रेड इंडियन। ये कहाँ कहाँ मिला एस्किमो, इग्लू कहाँ का था, एक तो अलास्का में था भाई, ठीक है भाई। ये एक तो आपका ग्रीनलैंड में था भाई, ठीक है भाई। और एक आपका कहाँ था, साइबेरिया, जो ठंडे प्रदेशीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है मेरे भाई। आइए साहब, अब आइए अफ्रीका में, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है ना, ये अफ्रीका है, अफ्रीका समझ रहे हैं, अफ्रीका। ये कालाहारी मरुस्थल, मैंने अभी क्या बताया, कौन सी जनजाति का नाम मैंने लिया, मैंने नाम लिया बुशमैन। बुशमैन जो है अफ्रीका महादेश की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है, यानी कि इस महादेश में आपको बुशमैन जनजाति मिलेगी। तो आप मैप में देखिए, यहाँ मैंने दिखाया बुशमैन, और यहीं पर आपका मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। एग्जाम में आपसे पूछेगा ये कालाहारी मरुस्थल, और
कंट्री का नाम पूछ ले, देश का नाम, तो भाई ये जो दिख रहा ना, ये कंट्री आपका कौन सा कंट्री है भाई? ऐसे थोड़े होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता। ये जो गया इस प्रकार से, यहाँ पर मैं बांटा हूँ आपको, ये जो हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हो गया बोट्सवाना, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल बोट्सवाना, ये आपका हो गया। ये आपका जो हो गया जिम्बाब्वे हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो आप देश देख रहे हो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये इस तरह से रहेगा, मोरक्को रहेगा ये आपका पार्ट अल्जीरिया रहेगा, लीबिया रहेगा, ये इजिप्ट हो जाएगा, इधर वाला पार्ट सूडान हो जाएगा, ठीक है। ये सब देश हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अफ्रीका के। तो जो बुशमैन जनजाति है, कहाँ की जनजाति? अफ्रीका महादेश की जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर है और यहीं पर आपको बुशमैन की जनजाति मिलती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। उतना कंट्री आप याद मत रखिए, याद भी नहीं रख पाइएगा। अफ्रीका महादेश की ये जनजाति है, ठीक है सर। और कौन सी मरुस्थल की जनजाति है? तो कालाहारी मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले कालाहारी मरुस्थल कहाँ, तो बुशमैन में। अच्छा देखिए, टिपिकल करेगा ना वो क्वेश्चन, देखिए किस तरह से करेगा, कैसे कर सकता है भाई। देखिए ये कालाहारी मरुस्थल है, बोलेगा कालाहारी मरुस्थल कहाँ, तो आप बोल दीजिएगा अभिषेक भाई ने बताया है ये तो अफ्रीका में है। भाई आपसे तो लेकिन आयोग ने पूछ लिया कालाहारी मरुस्थल कैसी मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय या फिर शीतोष्णकटिबंधीय, तो भाई आप जवाब देकर आना शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। ये जो सहारा यहाँ मरुस्थल है, सबसे बड़ी मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ये कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए कहाँ गया, भारत कहाँ है भाई, भारत, ये दो दिख रहा भारत और ये रहा, देखिए यहाँ पे जो है थार मरुस्थल, ठीक है। भारत अगर एशिया में बात कर ले, एशिया में क्या मतलब कौन सा मरुस्थल जहाँ पे सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है, तो भाई यही थार मरुस्थल है, ठीक है। ये भी कैसी मरुस्थल है, तो उष्णकटिबंधीय है। अब उतना हम नहीं समझाएंगे उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय को कैसे डिफ्रेंशिएट कर ले मैप में देख करके, जैसे मैंने अभी आपको करवा दिया। चलिए आगे चलिए, तीसरी जनजाति मसाई जनजाति। हाँ जी, ये कहाँ की जनजाति है, तो अफ्रीका की जनजाति, पूर्वी अफ्रीका। देखिए अगर अफ्रीका ना लिख करके वो ऑप्शन में दे दे ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका, लेकिन देगा नहीं, इतना तो टफ बीपीएससी कर सकता है, जेपीएससी कर सकता है। अच्छा कंट्री का नाम केनिया और तंजानिया। चलिए देखते हैं कहाँ पर है मसाई जनजाति, आइए तो देखिए ये पूर्वी अफ्रीका, देखिए पूर्व पूर्व क्या हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये अफ्रीका का पूरा हो गया, पूर्व दक्षिण उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पूर्व, यानी कि ये मसाई हो गया जनजाति। और यही मसाई जनजाति में वो मैंने क्या बताया कि मेनली कहाँ, केनिया और तंजानिया में, ठीक है। अब केनिया तंजानिया कहाँ आपके दिमाग में तो चल रहा होगा बिल्कुल, तो देखिए ये जो है ना, ये केनिया हो गया और ये तंजानिया हो गया, यहीं पर कंट्री है केनिया और तंजानिया अफ्रीका का, ठीक है। तो मसाई जनजाति 2 कंप्लीट इधर। आइए साहब अगला जनजाति पे चलते हैं हम लोग, पिग्मी जनजाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये सब अफ्रीका, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य अफ्रीका में देखिए जैसा है ना पूर्वी अफ्रीका, तो ये सब बीपीएससी वगैरह दीजिएगा ना तो आपको फंसा देगा, अफ्रीका देगा ही नहीं, डायरेक्ट पूछेगा कितना इनका कंट्रोल है मैप पे, तो मैप पे कंट्रोल मैं आपको कैसे करवाऊँ, अभी जेएसएससी का एग्जाम देना है तो। मध्य अफ्रीका में है, ठीक है। पिग्मी कहाँ की जनजाति है, तो मध्य अफ्रीका में। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, विषुवतीय रेखा को निकट मिलती है, पूछेगा आपसे कि कौन सी जनजाति जो विषुवतीय रेखा के निकट है स्थित है, तो पिग्मी जनजाति। कहाँ, तो अफ्रीका, अफ्रीका में कहाँ, तो मध्य अफ्रीका, मध्य समझ रहे ना बिल्कुल बीच में। अब एक और इंपॉर्टेंट है, कौन सी बेसिन की जनजाति है, मतलब जो नियरेस्ट जो जनजाति जो है ये पिग्मी जनजाति किस नदी के बेसिन के निकट ये स्थित है, तो कांगो रिवर, और यही कांगो रिवर है जो विषुवत रेखा को कट करती है, ठीक है। और इसके बाद इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं, मोगुलस, मोगुलस याद रखना है भाई। और हमने एक देखा है एक्सकीमो, एस्किमो के निवास स्थान को हमने देखा था इग्लू, और हम अभी देख रहे हैं पिग्मी, पिग्मी का अगर निवास स्थान पूछ लिया जाए तो मोगुलस। आइए एक बार मैप में देखते हैं साहब इसको, ये देखिए पूरा का पूरा अफ्रीका है ये, और अफ्रीका के बिल्कुल मध्य में ये स्थित है, और विषुवत रेखा आप देख सकते हैं, ये जो विषुवत रेखा गुजरा है इसके निकट रहती है, और यहीं पर कांगो मैंने बताया था रिवर जो 2 बार काटती है किसको, विषुवत रेखा को, और इसके जो निवास स्थान इसको क्या कहते हैं, मोगुलस। सर जीएस पढ़ने का एक तरीका होता है, ये तरीका सीख लीजिए एक बार आप, मजा आ जाएगा आपको भी। बर्बर जनजाति कहाँ के, तो अफ्रीका के मोरक्को में पाया जाता है, ठीक है। बर्बर जनजाति कहाँ, तो अफ्रीका के मोरक्को में पाया जाता है। अगली जनजाति आइए साहब, हो गया अफ्रीका खत्म, अब चलते हैं अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका के पास। गाउचो जनजाति दक्षिण अमेरिका की जनजाति है, गाउचो अमेरिका कहाँ है भैया, गाउचो अमेरिका, तो ये दक्षिण अमेरिका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका। चलिए दक्षिण अमेरिका ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये देखिए गाउचो, ठीक है, ये कहाँ है आपको, तो ये देख सकते हैं आप गाउचो में स्थित है, ये आपका गाउचो जनजाति है, क्लियर। गाँव ये कहाँ है भाई, ये कौन सा कंट्री होगा आपका, चिल्ली होगा, चिल्ली, चिल्ली सॉस, ठीक है। आइए आगे आते हैं हम लोग, किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति की बात कर लिया जाए तो मध्य एशिया की जनजाति है ये, ठीक है, मध्य एशिया की जनजाति है किर्गिज जनजाति। चलिए देखते हैं मैप में भी,
इसके निवास स्थान को क्या कहते हैं, यूर्त कहते हैं। 3 चीज हो गया सर, एक तो एस्किमो, इग्लू, पिग्मी क्या हो गया, मोगुलस, और एक आपका हो गया खिरगिज। खिरगिज के निवास स्थान को यूर्त, एस्किमो नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, और पिग्मी कहाँ था आपके, मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन की जनजाति थी, विषुवत रेखा के निकट स्थित। खिरगिज मध्य एशिया में इनके निवास स्थान को यूर्त कहते हैं। और कौन से घास के मैदान, तो स्टेपिज घास के मैदान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए अभी चलिए मैप में पहले तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ को मैप। ये क्या है आपका, ये आपका एशिया है, ठीक है ना। ये यूराल पर्वत आ गया, ठीक है ना। यूराल पर्वत का ये हो गया, श्रेणी हो गया आपका। और यहीं पर ना आपका ये आपका स्थित है स्टेपिज घास का मैदान, ठीक है ना। ये कैसा है, तो स्टेपिज घास का मैदान कौन सा, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, तो आप कहेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये जो आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये आपका स्टेपिज घास का मैदान होगा। और यहीं पर आपको जो जनजाति देखने को मिलेगी बिल्कुल मध्य में देख सकते हैं एशिया के, खिरगिज जनजाति। और इसके जो निवास स्थान इसको हमने क्या नाम दिया है, यूर्त नाम दिया। क्लियर हो गया सर, इतना आपको याद होना चाहिए सर। मैप से मैं आपको याद करवा रहा हूँ, अब इससे अलावा मैं क्या करूँ बोलिए। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना जाने कितने बार इसने पूछ रखा है माओरी जनजाति कहाँ की जनजाति है। एसएससी का एग्जाम अगर आप कभी भी दिए होंगे जीवन में तो ये देखिए न्यूजीलैंड है, यहीं पर आपको मिलेगा माओरी। बेद्दा, ठीक है, बेद्दा जनजाति श्रीलंका की जनजाति। अब ये देखें जो आपके नेबरिंग कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका की जनजाति है भाई, तो पूछेगा बेद्दा जनजाति कहाँ, श्रीलंका की। रोहिंग्या म्यांमार, रोहिंग्या समझ ना मुस्लिम कम्युनिटी के जाता है। चलिए मैप में आइए, मैप में ये क्या है, देखिए ये है हमारा भारत और ये है आपका श्रीलंका, ठीक है। और ये क्या है आपका म्यांमार, ठीक है। ये मैप में नहीं दिखा पाएंगे आपको, म्यांमार हो गया, चलिए मान के चलते हैं। तो यहाँ आपको जो श्रीलंका है वहाँ पर कौन सी जनजाति है, तो वेद्दा जनजाति। और म्यांमार में क्या बताया, रोहिंग्या जनजाति। मेनली मुस्लिम कम, आपने सुना भी होगा काफ़ी बार न्यूज़ में चलता भी है रोहिंग्या को लेकर के न्यूज़। अगला जनजाति है एनू जनजाति। कहाँ के, तो जापान में पाए जाते हैं भाई। जापान के मूल निवासी को क्या कहते हैं, एनू कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं, रेड इंडियन कहते हैं। मैप में देखिएगा, आइए दिखाते हैं। देखिए ये आपका है जापान, इत्तू सा जापान, बहुत पावरफुल और काफ़ी एडवांस। एनू जनजाति जो है आपका यहीं पर स्थित है, ठीक है। एनू जनजाति हो गया ये। आगे चलिए सर, आगे है कहाँ, आगे आगे आगे, हाँ पपुआंस जनजाति। पपुआंस जनजाति कहाँ के, तो न्यू गिनी के जनजाति है। पपुआंस कहाँ के जनजाति है, तो न्यू गिनी के जनजाति। याद करिए पपुआंस कहाँ, न्यू गिनी। पपुआंस कहाँ, न्यू गिनी। पपुआंस कहाँ, न्यू गिनी के जनजाति है। पपुआंस कहाँ की जनजाति है, न्यू गिनी की जनजाति है। बस इतना याद रखना, बस खत्म है सर। मगेशी की जनजाति कहाँ मिलेगी, तो नेपाल। याद रखना नेपाल आपके नेबरिंग कंट्री, जो नेपाल के दक्षिणी भाग में निवास करने वाले समुदाय से मगेशी कहते हैं, ठीक है। देखिए नेपाल कहाँ की जनजाति हो, तो पहले नेपाल कहेंगे आप, सॉरी मगेशी कहाँ की जनजाति हो तो आप नेपाल कहेंगे। नेपाल के कहाँ, तो दक्षिणी भाग में। और नेपाल के जो दक्षिणी भाग में जो निवास करने वाले जो समुदाय होते हैं उनको कहा जाता है मगेशी। देखिए बहुत डिटेल में जाएगा कि नेपाल के दक्षिणी भाग में निवास करने वाले जो समुदाय के जो लोग होते हैं वो किस जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो मगेशी कहते हैं। मैं बोला ना सर कि ये कैप्सूल सीरीज और जड़ी बूटी सीरीज, हालांकि जड़ी बूटी सीरीज तो झारखंड के कोई एग्जाम में बैठिएगा जब पीएससी के तक कि आपको दिक्कत नहीं होगा सर। और कैप्सूल सीरीज आप किसी भी एग्जाम में जाइए, अभी सीजीएल का पेपर खत्म होने दीजिए, दिखाएंगे, गिनती करवाएंगे कैप्सूल से कितना आया, ठीक है। और मेंस का पेपर, हालांकि इतना बड़ा तो यूट्यूबर हूँ नहीं, लोग पहचानते नहीं है, कोई फॉलो करते नहीं है तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन फिर हम कोशिश करेंगे लोगों तक पहुँच पाएँ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, पहुँच ही जाएंगे, क्या झारखंड भाई लोग। हाँ तो ये हो गया आपका मगेशी जनजाति। क्या बोलना था मुझे, हाँ कुछ तो बोलना था लेकिन भूल रहे हैं अभी हम फिलहाल। हाँ बोल रहे थे ये ना कि देखिए जो जड़ी बूटी की जो सीरीज झारखंड जीएस चलाए हैं भाई, जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, एक बार ईमानदारी से फॉलो करिए और इतना अच्छा आप कंटेंट रेडी कर लीजिएगा ना, आप अपने पेपर मेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, पीटी के लिए तो छोड़ दीजिए सर, करके दिखवाया मैंने जेपीएससी का पिछले एग्जाम में, जितना मैंने लेक्चर लिया क्या नहीं था क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट से नहीं था, पांचों के पांचों क्वेश्चन बस 2 घंटे का वीडियो से, झारखंड की हिस्ट्री से 8 घंटे का वीडियो से पांचों क्वेश्चन तो करके दिखाया ना भाई। तो अब झारखंड की जनजाति पे इतना अच्छा सा आप कंटेंट, जैसे संथाल जनजाति, उसका फैक्ट एक जगह मैंने करवा दिया है। अब उसमें थोड़ा सा मेहनत है कि उसको आपको छांटना पड़ेगा, उसके बाद आप सामाजिक व्यवस्था को छांट लीजिए, उसके बाद उसके आप आर्थिक व्यवस्था को छांट लीजिए और उसके बाद उसके धार्मिक व्यवस्था को छांट लीजिए। ये तो पहले आपका एक मैप बन जाएगा सर, ठीक है। अब देखिए जितना मैप आप यूज करेंगे पेपर आंसर राइटिंग में मेंस में, उतना आपका इफेक्टिव पेपर होगा। फिर आप झारखंड का एक मैप बना लिए। अब संथाल जनजाति का मैक्सिमम पॉपुलेशन कंसंट्रेशन कहाँ है, तो संथाल परगना, तो आप संथाल परगना दिखाकर इस प्रकार का आप दिखा दिए संथाल जनजाति का यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन है, संकेंद्रण है। तो अब आप इसके बारे एक एक चीज का फैक्ट लिखेंगे, फिर इनके आर्थिक व्यवस्था के बारे में, फिर इनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में, फिर धार्मिक व्यवस्था के बारे में, फिर आर्थिक व्यवस्था के बारे में, तो भाई सोच सकते हैं कितना अच्छा कंटेंट तैयार होगा। पूरा का पूरा हम रख दिए हैं,
अब संथाल जनजाति को आप लिखिएगा तो 6-7 पेज आपका इतना में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई दिया हूँ भाई, ठीक है, तब मैं इतना बोलता हूँ, ऐसे नहीं। कुर्दिश इराक नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए इसको, फालतू में इतना दिमाग नहीं लगाना। हो गया कंप्लीट आज की क्लास, ठीक है। चलिए भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो भी लाइक करिएगा, और अच्छा लगा है तो फिर तो लाइक करना ही चाहिए। बाकी 5 बजे मैथ्स की क्लास आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।